नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसे पिछली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां और राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की फाइनेंस से संबंधित, पैसे से संबंधित पावर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी है, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल, बारी बारी से मैं आपको एक एक आर्टिकल समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के पास धन से संबंधित, पैसे से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी किस किस प्रकार की शक्तियां मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में क्या किया जाता है, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही पैसे से संबंधित है। दोनों के दोनों ही इस प्रकार के बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा, इन दोनों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श करना पड़ता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर इनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल जो बिल होते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम डायरेक्ट लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों पैसे से संबंधित है और ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे और राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? देखो, ये पैसे से संबंधित है, या तो टैक्स से संबंधित कोई बिल आए, कर से संबंधित कोई बिल आए, या भारत सरकार कोई ऐसा बिल लाए जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है, भारत सरकार के खजाने से पैसा निकलने वाला है। तो या तो भारत सरकार जितना भी खर्चा करती है, खर्चे से संबंधित या एक्सपेंडिचर या खर्चे से संबंधित जितने भी बिल आते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, और टैक्स से संबंधित जो भी बिल आएंगे सारे के सारे इसी से आएंगे। भारत सरकार के पास 3 प्रकार के मुख्य अकाउंट है। एक तो संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि है, एक लोक लेखा निधि है। संचित निधि को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 266(1) में। आकस्मिक निधि को बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 267 में। और लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट का प्रावधान है 266(2) में। इसका नियंत्रण संसद के पास है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमति लेना जरूरी है, संसद के द्वारा अप्रूवल लेना जरूरी है। तो इससे किसी भी प्रकार का कितना भी पैसा निकाला जाएगा वो संसद की अनुमति के बगैर नहीं निकाला जाएगा। तो यहां पर कंट्रोल किसका है? पार्लियामेंट का है, संसद का है। आकस्मिक निधि, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो पार्लियामेंट से अनुमति लेने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट इस खजाने से पैसा निकाला जा सकता है। बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई तो अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है तो इससे निकाला जाता है, आकस्मिक निधि से। इसका नाम ही आकस्मिक निधि है, कंटिंजेंसी फंड है। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना या ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसी घटना हो जाए कि डायरेक्ट हमें पैसा निकालना पड़ जाए, इसके ऊपर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। ठीक है, इससे निकालने के लिए संसद से पहले क्या अनुमति लेनी पड़ती है, इससे निकालने के लिए संसद से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो संचित निधि से पैसे निकालने से संबंधित कोई बिल आए या टैक्स से संबंधित कोई बिल आए, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है या वित्त विधेयक कहलाता है। ये इसका बड़ा रूप है। अब देखना, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा की। धन विधेयक कहते किसे हैं? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, टैक्स से संबंधित कोई बिल हो, ठीक है, खर्चे से संबंधित कोई बिल हो, ब्याज पर लोन देने से कोई बिल हो, तो इसकी परिभाषा 110 में है। तो धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में, और धन विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। धन विधेयक को क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। उसका तरीका क्या है? अनुच्छेद 117 में। तो ऐसे समझो इसको, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? नॉर्मल अंतर बताता हूं मैं। सारे के सारे कबूतर पक्षी तो है, लेकिन क्या सारे के सारे पक्षी कबूतर है? बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे कबूतर पक्षी की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे पक्षी कबूतर हैं? बिल्कुल नहीं है। पक्षी में तो कागला, कमेडी, चिड़ी, तोता, मैना सब आ गई ना। तो
सारे के सारे कबूतर पक्षी तो हैं, लेकिन सारे के सारे पक्षी कबूतर नहीं है। वैसे ही सारे के सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक तो है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। या एक और एग्जांपल के माध्यम से समझो, वित्त विधेयक, अरे धन विधेयक अपने आप में क्या है, पैसे से संबंधित विधेयक ही तो है। तो धन विधेयक वित्त विधेयक के अंदर आता है, ठीक है। धन विधेयक एक कैटेगरी है पैसे से संबंधित किसी ना किसी बिल की, और ये वित्त विधेयक के अंदर आती है। तो अनुच्छेद 110 के माध्यम से राष्ट्रपति की परामर्श से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, और अनुच्छेद 117 के माध्यम से राष्ट्रपति की परामर्श से वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, किसमें, लोकसभा में। यहां पर 110 में मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो धन विधेयक की परिभाषा है कि धन विधेयक कहेंगे किसे, और यहां पर धन विधेयक को इंट्रोड्यूस करना है, प्रस्तुत करना है कि धन विधेयक को एज ए फाइनेंस बिल, एज ए वित्त विधेयक हम लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, इसका प्रावधान है, ठीक है। और आगे मैं इनको आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही समझो। उसके बाद में राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 112। अब देखो, अनुच्छेद 112 का जिक्र मैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में भी कर चुका हूं कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 112 के माध्यम से बजट पेश किया जाता है संसद के अंदर। बजट को नॉर्मली हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 112 के माध्यम से संसद के अंदर बजट पेश किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है। ये मैं विधायी शक्तियों के टाइम पे बता रहा था। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर 112 का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में यह बजट पेश किया जाता है। ध्यान से सुनना, वहां पर खुद राष्ट्रपति प्रेजेंट करता है उसको संसद के अंदर, लेकिन यहां पर क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर बजट प्रस्तुत लोकसभा में किया ही नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखना, बजट केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि यह अपने आप में एक फाइनेंस बिल है। बजट क्या है, एक वित्त विधेयक है, एक फाइनेंस बिल है। इसमें अच्छा खासा गवर्नमेंट का खर्चा जो करती है उसका प्रावधान है, टैक्स से संबंधित प्रावधान है। तो बजट अपने आप में क्या है, ये एक फाइनेंस बिल ही है, वित्तीय विधेयक है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए मैं इसको यहां पर ले रहा हूं। अनुच्छेद 115 में क्या है, बजट के लिए अतिरिक्त धन। मान लो हमने इस साल का बजट बना लिया और अचानक बीच में पैसे की टूट पड़ गई, तो अनुच्छेद 115 इजाजत देता है कि राष्ट्रपति की परामर्श से और ज्यादा धन निकाला जा सकता है। बजट बनाया है और बजट बनाने के बाद मान लो साल के बीच में या एंड में बजट की टूट पड़ गई, पैसे की कमी पड़ गई, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है कि हाँ भाई, अगर पैसे की टूट पड़ी है ना तो और पैसा निकाल लो, ये इजाजत देता अनुच्छेद 115। बजट के लिए अतिरिक्त धन, बजट अगर कम पड़ गया तो और ज्यादा धन निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति के परामर्श से निकाला जाएगा। अनुच्छेद 151 में क्या है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देगा ना, उस रिपोर्ट को भारत का राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करेगा। कैग की रिपोर्ट को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार का खाता तैयार करता है, उसकी रिपोर्ट को भारत का राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करता है। यह अनुच्छेद 151 कहता है। अनुच्छेद 267 क्या कहता है, आकस्मिक निधि पर, ये जो कंटिजेंसी फंड है ना, आकस्मिक निधि है ना, इस पर किसका कंट्रोल होता है, राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है कंटिजेंसी फंड पर, आकस्मिक निधि पर। यह अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान है, और इसमें से अगर पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 में क्या है, वित्त आयोग की नियुक्ति। देखो, भारत में एक वित्त आयोग होगा, यह अनुच्छेद 280 में है। तो भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 years, ये लिखा है 280 में। वित्त आयोग का क्या काम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे किया जाए, टैक्स का बंटवारा कैसे किया जाए, नगर पालिका और हमारी जो म्युनिसिपालिटी है, नगर पालिका या हमारी ग्राम पंचायत है, इनको
हर साल वित्तीय सहायता दे केंद्र सरकार। ये सारा का सारा चीजें कौन देखता है? वित्त आयोग देखता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार। और वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। और अनुच्छेद 281 क्या कहता है? वित्त आयोग की रिपोर्ट, भारत का जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट को हर साल भारत का राष्ट्रपति या उसकी सिफारिशों को, रिपोर्ट बोलो या वित्त आयोग की सिफारिश बोलो, इनको भारत का राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करता है अनुच्छेद 281 के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 117 कहता है कि वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 115 कहता है कि अगर बजट इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में अगर बजट की या पैसे की टूट पड़ गई है तो बीच में पैसा और निकाला जा सकता है। कहां से? संचित निधि से। अनुच्छेद 151 कहता है कि कैग की रिपोर्ट को भारत का राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करेगा। आकस्मिक निधि पर किसका कंट्रोल होता है? भारत का राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। संसद की अनुमति जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है इससे पैसा निकालने के लिए। 280 कहता है कि हर 5 साल में भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति और वित्त आयोग की रिपोर्ट या इसकी जो सिफारिश है उसको संसद के सामने पेश करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो ये भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।